मेरे पास 30 रुपीज़ होते थे जेब में और किराया लगते थे 70 रुपीज़। आप बिलीव नहीं करोगे क्या ये गलत काम करती है वहाँ पे, आप इसको ऐसे भेज रहे हो। क्योंकि हमारे घर में भाई नहीं है, हम 2 सिस्टर्स हैं। आपकी बेटी नहीं हो, मैं आपका बेटा भी हूँ। मैंने उससे प्रॉमिस किया था, मैम आप एक सेलेक्टर हो, इंडिया सेलेक्टर, मैं आपको खड़ी करूँगी अपने लिए तालियां बजवाने के लिए। उसने बोला चलो देखते हैं। मैं एक क्रिकेटर हूँ, J&K की बेटी हूँ, कश्मीर की बेटी हूँ। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया की बेटी हूँ और मुझे प्राउडली फील होता है कि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया। नो डाउट आज मेरे पास लाखों पैसे आते हैं, मैच मनी या कुछ, बट एक फटे हुए क्रिकेट किट के साथ मैंने स्टार्ट किया था। दिल में जोश था और क्रिकेट का प्यार था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आगे गई। जब मुंबई BCCI क्लब तालियों से गूंज रहा था, तो तब भी मैं वही खुद को कह रही थी कि मतलब ये वही लड़की है जिसके लिए गालियाँ पड़ रही थी, आज उसी के लिए इतने सारे लोग एप्रिसिएशन करने के लिए और तालियाँ बजाने के लिए आए हैं। और मैं आज आप लोगों को वही कहानी सुनाने आई हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से बिलोंग करती हूँ और मैं वहाँ से भी 14 किलोमीटर्स अवे रहती हूँ, जहाँ से मतलब बिल्कुल मैप में नहीं होगा, बदसगाम नाम है उस गाँव का। तो वहाँ से मैंने अपनी क्रिकेट का जर्नी जो है स्टार्ट किया था। मेरे पापा जो लैंडलॉर्ड है और वो एक्चुअली सेब का बिज़नेस है उसका घर में, तो वो वहाँ से मैं बिलोंग करती थी। वहाँ पे मैंने पढ़ाई वगैरह की है। उसमें 6th क्लास में पढ़ती थी, तो मैंने एक्चुअली NCC कैंप अटेंड किया था फर्स्ट J&K गर्ल्स बटालियन से। तो मैं उससे पहले कज़न्स के साथ क्रिकेट खेलती थी। तो जब मैं श्रीनगर में आई, यहाँ पे एक CO साहब थे, उसका नाम ऋतु सूद है। तो वहाँ पे शाम के टाइम गेम्स होते थे, तो मैं क्रिकेट भी खेलती थी और मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट उसी में था। तो मैं खेल रही थी क्रिकेट, सर ने बोला कि चलो आप मेरे साथ खेलो, CO साहब ने। जब मैंने उसके साथ क्रिकेट खेला, तो उसने बोला रुबिया आप एक दिन इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे, आप में कैपेबिलिटी है, आप इसको प्रोफेशनली लो। तो मैंने उस टाइम समझा कि नहीं सर मजाक कर रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मेरी इतनी अच्छी बैटिंग बॉलिंग नहीं है। तो उसने बोला नहीं आप एक टाइम पे करोगे, कुछ ना कुछ करोगे। मैंने वही से सोचा, मैंने कहा चलो ठीक है, अगर सर ने बोला ट्राई तो करनी चाहिए। तो वहाँ से मैंने फिर सोचना स्टार्ट किया और मतलब वहाँ से फिर मैंने प्रोफेशनली का ये सोचना स्टार्ट किया, मैं क्रिकेट खेलूंगी, मैं आगे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करूंगी। एक टाइम पे आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सेब उतार रही थी तो मुझे कॉल आई। तो मैं भी एक पेड़ पे लटकी हुई थी, तो मुझे कॉल आई। मुझे सर ने बोला जम्मू में ट्रायल्स है, तुम्हें चलना है। मैंने बस पापा को एक बात बोली, मैंने कहा पापा 1 मिनट मैं घर से होके आती हूँ, मुझे कुछ इमरजेंसी कॉल है। उसको भी ये भी नहीं पता है कि मैं जा कहाँ रही हूँ। शाम के टाइम मुझे कॉल आ रही, तुम कहाँ? मैंने कहा मैं जम्मू में हूँ। और वो लोग बोल रहे हैं कि आपने बताया नहीं। मैंने कहा मुझे कॉल आई तो मैं जम्मू आ गई ट्रायल्स के लिए। बट मुझे हमेशा ये था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, बट क्रिकेट में ही करूँगी। जब अनंतनाग के लिए आती थी तो मुझे कभी किराया होता था, कभी नहीं होता था। मेरे विलेज बिल्कुल मतलब उस टाइम ऐसा मतलब डेवलप नहीं था जिस टाइम मैं क्रिकेट खेलती थी। वो एक मतलब समझो जैसे पहाड़ के ऊपर थोड़ा सा मतलब 5-6 घर है, तो वहाँ पे मैं रहती थी। श्रीनगर आना, अनंतनाग से श्रीनगर आना बहुत मुश्किल था उस टाइम। मेरे पास 30 रुपीज़ होते थे जेब में और किराया लगते थे 70 रुपीज़। आप बिलीव नहीं करोगे, किसी और को लिफ्ट मांगना, फिर उसको मांगना, आगे जाना, आगे उसके साथ मतलब कंप्रोमाइज़ करना। तो पहुँचते पहुँचते हम ट्रायल्स तक पहुँचते जाते थे। मैं जाती थी तो मैं लोगों के बैट से ही खेलती थी, लोगों को ही थोड़ा सा ऐसे ऐसे ताने वाने निकाल के मैंने कहा चलो दे दो मुझे, तो ऐसे ऐसे मतलब बंक मार के समझो उसको। उसके बाद जैसे मुझे घर से कुछ पॉकेट में 10 रुपए 20 रुपए मिलते थे, तो मैं भी अपनी जगह पे वो इकट्ठा करती थी। और उस टाइम पे मैंने जब ट्रेनिंग किट लिया था, वो कुछ 850 रुपीज़ का था। उसमें एक बैट था, उसमें एक ग्लव्स था और एक लेग गार्ड था, और वो भी मतलब नॉर्मल वाले, सबसे कम रेट वाले थे वो। और उन्हीं के साथ मैं ट्रेनिंग करती रही स्टेडियम में, मतलब अनंतनाग के पास मेरा स्टेडियम है। तो वहाँ पे जब भी मैं खेलती थी तो मुझे सारे लोग देखते थे, यार एक लड़की खेलती है, क्या करती है, मतलब ये तो ऐसे है। बट मैं साइड में करती थी। के बाद में वो किट बैग उठा के अपने पीछे रखती थी और वो लेके मैं घर जाती थी। और मुझे लगता है कि पूरे लोग जितने भी अनंतनाग से मेरे घर तक आते थे और मुझे वो देख के मतलब ऐसा अजीब सा फील होता था मुझे कि शायद मुझे
पता नहीं अभी कुछ गाली बकेंगे, पता नहीं कुछ कहेंगे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बाप को कोई कुछ गलत बोले, मेरे बाप के पीठ पीछे कुछ गलत बोले। मतलब ऐसे आप नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव थॉट्स तो हर एक सोसाइटी में आते रहते हैं, और मुझे भी मतलब बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लाइक नेगेटिव थॉट्स का, कि आप ऐसे निकल रहे हो, ऐसे निकल रहे हो, तो आपने इसको क्यों, मतलब क्या ये गलत काम करती है वहाँ पे, आप इसको ऐसे भेज रहे हो। क्योंकि हमारे घर में भाई नहीं है, हम 2 सिस्टर्स हैं, तो इसलिए पापा को बहुत सारा मतलब सुनना पड़ता था। इसलिए वो, जब मैंने उसको मोटिवेट किया, मैंने कहा मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी, एक दिन मैं आपको दिखा के रखूँगी कि मैं एक, मतलब आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं आपका बेटा भी हूँ। मेरे बाप ने मुझे एक टाइम पे इतना बोला कि आप खेलो, जो तुम्हारा मन कर रहा है तुम खेलो, बट हमेशा ये रखना है कि तुझे कुछ करना है। सर ने बुक पकड़ाई, बोला रेस करनी है, चलो करो रेस। मैंने कहा सर मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ। तो उस टाइम सर ने बोला नहीं, मुझे आप पे भरोसा है, आप कर सकते हो। तो जब मैंने रेस की, तो मेरे मतलब सबसे आगे मैं भाग गई। तो जब मैं वहाँ पहुँची हूँ, वहाँ उसके बाद आधे घंटे सब लड़कियाँ पहुँच गई, मैं बैठी थी उधर। तो मुझे फर्स्ट प्राइज़ स्कूटी मिली, और जो मैंने कभी मतलब चाहा ही नहीं था कि मैं स्कूटी लाऊँगी। तो उस टाइम जब मैंने वो स्कूटी ली थी, 10th क्लास में पढ़ती थी, मेरा फर्स्ट प्राइज़ था। वो आर्मी की तरफ रेस हुई थी, और मैं बोल ही नहीं सकती कि मुझे वो खुशी के पल अभी भी याद है, और अभी भी मेरे पास वो स्कूटी है। फैमिली के हालात उस टाइम कुछ ऐसे थे, मैं नहीं कर सकती थी एफर्ट। तो मेरे पास मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट एक दौड़ने की वजह से तुम्हारे पास स्कूटी आई है, जब तुम इतना कर सकते हो, आगे लाइफ में आप क्या कर सकते हो। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। मतलब जब भी मैं क्रिकेट फील्ड में होती हूँ, चाहे मैं 0 रन पे आउट होती हूँ, चाहे कुछ होती हूँ, आई डोंट केयर। बट मैं अपने आप को हमेशा अंदर से ये बोल रही, यू आर द बेस्ट, आप बेस्ट कर सकते हो, तभी तो आप यहाँ पे हो। मैंने जब नाज़ून में सिलेक्शन हुई थी मैम, एक्चुअली उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो वहाँ पे कोच थी, तो उसने मुझे कोई मैच नहीं दिया खेलने के लिए। तो मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने कहा मैं भी एक बेस्ट प्लेयर हूँ, आपने मुझे क्यों नहीं खेलने दिया। तो बाद में वो कंट्रोवर्सी चलती रहती है। तो उसी टाइम हमारा स्टेट का T20 बीसीसीआई का ही होता है, तो वो धर्मशाला में हुआ था। एंड मैंने उससे प्रॉमिस किया था, मैम आप एक सिलेक्टर हो, इंडिया सिलेक्टर, मैं आपको खड़ी करूँगी अपने लिए तालियां बजवाने के लिए। उसने बोला चलो देखते हैं। हरियाणा के अगेंस्ट मैच था धर्मशाला स्टेडियम में, और मैंने 48 बॉल्स में 76 मारे, उसमें 5 छक्के थे, और उधर ही छक्के मारे जहां वो बैठी थी। और फिर वो नीचे सीढ़ियों से आए और मुझे गले मिले, और उसने बोला कि आपने प्रूव कर दिया कि आप एक अच्छी क्रिकेटर हो। चलती चलती गई तो लोग मुझे जानने लगे, लोग मुझे पूछने लगे कि ऐसे ये फलानी, क्योंकि मुझे इस टाइम प्राउड मोमेंट फील हो रहा है खुद पे कि मैं एक क्रिकेटर हूँ, J&K की बेटी हूँ, कश्मीर की बेटी हूँ, सबसे बड़ी बात है कि इंडिया की बेटी हूँ। और मुझे प्राउडली फील होता है कि अगर मुझे कोई क्रिकेटर होके बुलाता है कि फलानी क्रिकेटर यहाँ से गए, और लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं, रुबिया सईद कौन है, फलानी क्रिकेटर है। तो बट मतलब डिफ़िकल्टीज़ भी आए मेरे लाइफ में। जब मैं कैप्टन बनी रणजी ट्रॉफ़ी की, 70 इयर्स के बाद मैंने अपनी टीम को मतलब क्वालीफाई करवाया। एंड फर्स्ट टाइम मैं जब कैप्टन बनी, तो मेरे लिए वो सबसे प्राउड मोमेंट थी कि आज तक 70 सालों में हमारी टीम कभी क्वालीफाई नहीं हुई है प्लेट से इलाइट तक। तो मैंने उस इलाइट को, सपने को भी पूरा किया, क्वार्टर फाइनल्स तक ले गए, बट नो डाउट हार गए वहाँ से, बट कुछ सीख के आ गए। होता रहता है, कभी विराट कोहली भी 0 पे आउट होता है, चलो कोई नहीं, बट आपके पास अभी बॉल है, फील्डिंग है, आप उसमें 50% दे दो, उसमें 50% दे दो अपनी टीम को जितवाने के लिए। आप अपने आप को मोटिवेट करो। जब मैं वहाँ से मोटिवेट कर सकती हूँ, कोई और लड़की क्यों नहीं कर सकती है। और मेरे पेरेंट्स इतने इन्वॉल्व हो गए मेरे साथ मेरी क्रिकेट में, कि अब वो लोग हर टाइम पे जब भी मैच होगा, और इतने एक्साइटेड रहते हैं कि कब वो स्विच ऑन करेगी, हम उसको पूछेंगे कॉल। इवन कि अब मैंने उनको, हमारी ऑनलाइन स्कोरिंग चलती है बीसीसीआई ऐप पे, तो मैंने उनको या फ़ोन में वो भी अब डाउनलोड की। मैंने कहा आप आराम से ऑनलाइन देख सकते हो। मैं सोचती थी कि चलो अब मैं 25-26 की हो जाऊँ तो मैं छोड़ दूँगी क्रिकेट, बट उनकी ड्रीम है कि मैं इंटरनेशनल खेलूँ, इंडिया टीम के लिए खेलूँ। होप सो उस दरवाजे तक पहुँच ही गई, बट थोड़ा-सा और मेहनत, और मैं इंडियन टीम में उनके लिए खेलना चाहती हूँ, ताकि मुझे लोग, जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, उनकी ड्रीम अब ये है कि मैं इंडिया टीम में खेलूँ, और होप सो वो जल्दी हो जाएगा। मेरे पास तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, मेरे पास पॉकेट मनी तक नहीं था। मतलब मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया,
नो डाउट आज मेरे पास लाखों पैसे आते हैं, मैच मनी या कुछ, बट उसके लिए मैंने बहुत मेहनत भी की है, बहुत कुछ खोया भी है। बट मज़ा आता है, जब तक रिस्क नहीं लेंगे अपनी लाइफ में तब तक कुछ मुमकिन भी नहीं है।